थम गया चुनावी शोर। अब प्रत्याशी डोर टू डोर। सियासी दलों ने लगाया पूरा जोर। कौन होगा मजबूत, कौन कमजोर? जी हां, 4 की इस चुनौती में दोनों ही सियासी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी से खुद शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के साथ पूरा संगठन मैदान में उतरा, तो वहीं कांग्रेस से कमलनाथ और पार्टी के स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाला। उपचुनाव के सियासी रंग की बात करें तो जातिगत समीकरणों से लेकर जनहित के मुद्दे और नेताओं के दल बदल ने सुर्खियां बटोरी। राजनीति के कैनवास पर जो अलग अलग रंग बिखरे, उसमें कभी आत्मीयता दिखी, कभी वार पलटवार की सियासी तकरार, तो कभी इमोशनल कार्ड। बहरहाल खंडवा की एक लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने जमकर महंगाई, किसान और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जनता के बीच भुनाया और केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किए। रोजगार खत्म हो गए, उद्योग बंद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और 7.5 साल से सरकार केंद्र की है। इसलिए उनको संदेश देने के लिए जनता मन बना चुकी है कि भारी बहुमत से उपचुनाव में प्रदेश में और पूरे देश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। हाँ कहते थे चलो चलो, कमलनाथ होते ही रहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं। आप बताओ क्या रोते ना मुख्यमंत्री चाहिए आपको? रोज रोते ही ना पैसे नहीं है तो क्या को बन गया मुख्यमंत्री को? यार की तार पे कर थोड़ा दूरी बन जा। ऐसे सरकार करती है, मुख्यमंत्री को होता है जो पैसा ना हो तो नया रास्ता निकाल के पैसा लेके आए और जनता के काम करे। तो वहीं प्रदेश के नक्शे पर एक दूसरे के सामने खड़े कांग्रेस बीजेपी के बीच तल्खी हर मंच पर हर बार दिखी, जहां सवालों में 15 साल वर्सेस 15 महीने का बही खाता जनता के सामने खोला गया। मुंह चलाने में सरकार चली गई, पूरे चुनाव में एक उपलब्धि नहीं बता पाए अपने कार्यकाल की, हम पर आरोप लगाते रहे। बस 27 लोग 27 महीने में विधायक छोड़ के जा चुके। अब उसके बाद भी अगर वो बहुत काम करने वाले हैं तो वो जाने। हमारा हिसाब जनता ने दिया है 17 साल में, हमेशा जनता की मोहर लगी है हमारे काम पे। हमको कमलनाथ या दिग्विजय सिंह की मोहर नहीं चाहिए। जनता गवाह है। आज प्रदेश की तस्वीर मध्य प्रदेश के मतदाताओं के सामने है और मुझे विश्वास है ये सच्चाई समझ रहे हैं। बहुत अंतर है आज के मतदाता और 10 साल पहले के मतदाताओं में। आज का मतदाता बहुत समझदार है। कांग्रेस ने जहां आखिरी 3 दिन पर खास नजर रखने की बात कही, तो वहीं बीजेपी को अपने विकास पर पूरा भरोसा है। ये देखना होगा सियासी रण में किसकी रणनीति अब कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शोर जोर किस ओर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। आखिरी दौर की लड़ाई में किसका रहा जोर? उपचुनाव की जंग में नाथ का मैनेजमेंट आएगा काम। विकास का मॉडल करेगा बीजेपी का बेड़ा पार। दिग्गजों की अपील का जनता पर कितना होगा असर? तमाम जोर आजमाइशों के साथ मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हैं उनका सियासी प्रचार प्रसार का दौर थम गया है। आज सियासी प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था और आज दोनों दलों ने पूरी जोर आजमाइश की। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के 17 महीनों के कार्यकाल को अनुपलब्धि भरा कार्यकाल, एक तरीके से
बिना किसी काम का अस्तित्वहीन कार्यकाल बताती नजर आई। वहीं कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगते नजर आए। कमलनाथ जी भी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उनके हिसाब पर तो मोहर जनता लगाती है। कमलनाथ जी का हिसाब अगर पिछले 2 सालों में देखें तो बड़ा ही संदेह पैदा करने वाला है। आप न तो ये कह सकते हैं कि कमलनाथ जी के ऊपर जनता ने पूरा भरोसा जताया है, न आप ये कह सकते हैं कि कमलनाथ जी को जनता ने खारिज किया है। वैसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये 4 जो उपचुनाव हैं, जिसमें 1 लोकसभा और 3 विधानसभा हैं, ये संख्या में भले ही 4 हों, लेकिन ये चारों खाने चित करेंगे किसी भी पार्टी के स्टेटस को, उसके डेकोरम को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके अस्तित्व को। एक तरीके से करारी चोट पहुंचेगी जो हारेगा उसे, और जो जीतेगा उसका उत्साह चरम पर होगा। तो पूरी जोर आजमाइश है। चुनावी शोर में किसका जोर काम करेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस पैनल में अभी हमारे साथ शामिल है। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। और सीधा सवाल, पंकज जी, जनता सच्चाई के साथ है। कमलनाथ जी ने ये बात बहुत बार कही, मैंने एक व्यक्ति का साक्षात्कार किया उसमें भी कही, लेकिन आप भी कहते हो जनता सच्चाई के साथ है और सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो चुनावी प्रचार प्रसार हो गया है, लेकिन दमोह मॉडल पे उन्होंने कहा है कि जो 3 दिन हैं अब, जिसमें प्रचार प्रसार नहीं होता, जिसमें जमावट होती है, कसावट होती है, ये 3 दिन की एक बड़ी खुफिया स्टाइल में काम करेगी कांग्रेस, और इसमें जो शोर हुआ है उसके बाद अब वो जोर लगाएगी और जीतने के पूरे जतन करेगी। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जिसके पास जो होता है वो वही दाव पर लगाता है। अब कांग्रेस में जोर बचा नहीं, कमजोर कांग्रेस है, वो क्या जोर लगाएगी? न जोर बचा ना शोर बचा, खाली 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 जिसको हमारे कहते हैं थोथा चना बाजे घना, मतलब जो खाली पात्र होता है वो ज्यादा आवाज करता है। वैसे यदि कांग्रेस को, कई बार ऐसे शब्द कांग्रेस को समझ में नहीं आते, एक विषय। दूसरा, कमलनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और मध्य प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता कमलनाथ जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सच्चाई के साथ है। और कमलनाथ जी के कार्यकाल की देश में नहीं बल्कि दुनिया में ऐसे राजनेता पहले होंगे कि जिनके कार्यकाल में उनकी पार्टी के 27 से विधायक उनकी पार्टी को छोड़कर उनके चलो चलो अभियान में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और वो कहते हैं कि अब जो चला गया, अब कोई नहीं जाएगा, अब देखता हूं कौन जाएगा। और एक भी आरोप असत्य जो भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी लगाती, प्रमाण आज तक 54 का आरोप प्रमाणित नहीं कर पाई। ये इनकी स्थिति है। तो ये कमजोर है, इनके पास जोर बचा नहीं है, कम नहीं, बिल्कुल समाप्त हो चुका है जोर इनका। क्या जोर लगाएंगे? आप देखिए नवीन जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव मैदान में, माननीय मुख्यमंत्री जी की लगभग 40 जनसभाएं, 5 रात्रि विश्राम, और कमलनाथ जी कैसे आए? हवाई स्टार से आए, हाथ हिलाया, कलाकारी की राजनीति और ये राजनीति वो राजनीति, गिने चुने घिसे पिटे भाषण और बैक टू दिल्ली। और कोई आपको बड़ा राजनेता दिखा नवीन जी कांग्रेस पार्टी को प्रचार करते हुए? भारतीय जनता पार्टी में हर नेता कार्यकर्ता के भाव से काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मोर्चे पर प्रदेश अध्यक्ष जी, नरोत्तम मिश्रा जी, भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव जी और तमाम सारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता जिनको किसी को रेगांव का दायित्व, किसी को पृथ्वीपुर का, किसी को जोबट का, किसी को खंडवा का, और सब काम कर रहे हैं क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट है, सच्चाई के साथ। और मुझे नहीं लगता कि सच्चाई की कोई और परिभाषा कमलनाथ जी की शायद अलग हो सकती है, पर जो वास्तविक सच्चाई की जो परिभाषा है, रियल ट्रूथ जिसको बोले, वो जनता जानती भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की देश प्रदेश में? कोई आप देखिए, कोई एजेंडा कांग्रेस पार्टी के पास हो, कोई विषय वस्तु कांग्रेस पार्टी के पास हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, राहुल फिरोज का, प्रियंका रॉबर्ट का कोई मौलिक चिंतन हो जो देश के सामने हो। रोज हर 6-8 महीने में कांग्रेस की बैठक होती है। 20 साल से सोनिया माइनो जी कह रही हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी के उसको बेनकाब करना है। अरे 20 साल हो गए मैम, आप बेनकाब नहीं कर पाई, भैया दीदी क्या कर पाएंगे? समझ नहीं आ रहा। प्रियंका रॉबर्ट कह रही है लड़की लड़ सकती हूं, वो राहुल फिरोज को चेतावनी दे रहे हैं कि तुमने जो कब्जा कर लिया कांग्रेस पार्टी पर,
समझ लेना मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सबसे बड़ी चेतावनी उनको ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी को सच क्या है नवीन जी पता ही नहीं है जी। इनकी जमीन नीचे से खिसकती जा रही है और कह रहे हैं सच्चाई के साथ हो तो लोग कमलनाथ जी के आह्वान पर जो रियल ट्रूथ है सुदेश जी की उसके साथ है भारतीय जनता भाव पार्टी। सुदेश जी की भाव भंगिमाएं काफी मतलब सुदेश जी विस्मय से नहीं, भरे हुए अच्छे हैं। अच्छे आदमी सुदेश जी गलत को पार्टी में। सुदेश जी को देखिए- आपके जो शब्द बाण है वो इतना घायल कर रहे हैं सुदेश जी का। पंकज जी अच्छे क्या है, आदमी एक के लिए विद्वान पार्टी में। प्रवक्ता हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जिंदगी भर ये कांग्रेस में रहे, जिस कांग्रेस को ये कोस रहे हैं, इनके डीएनए में कांग्रेस रहा। मैंने इनसे कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बड़ा जादू हुआ, बड़ा चमत्कार हुआ कि 4 दिन में सब पलट गए और आज उन राहुल गांधी को क्या बोलने लगे, ये मेरे समझ से बड़े परे है। बात करते हैं इस चुनाव की, बात करते हैं पंकज जी इस चुनाव की। इस चुनाव में ये चुनाव आया क्यों? सबसे बड़ी बात तो कोरोना आया, बहुत बुरी तरह से आया। मध्य प्रदेश में 2-2.5 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई, इलाज के अभाव में, रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, सरकार के कुप्रबंधन के अभाव में। ये 3 विधायक और एक सांसद भी इसी कोरोना की भेंट चढ़े। तो सबसे पहले सरकार को, सरकार के मुखिया को माफी मांगना चाहिए कि हम प्रबंधन न कर सके, इलाज अच्छा नहीं कर सके और ये इनकी जानें चली गई। और 2 मिनट का मौन धारण करके अपनी सभाओं में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। लेकिन ये बड़बोलेपन, अभी मैं देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये मंच पर किस तरह से अभिनय कर रहे थे, एक अभिनेता की तरह। मैं नहीं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के अगर संस्कार हैं तो बहुत बुरे संस्कार हैं। संस्कार ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे भाई, गर्मी में रेत को देखकर पानी समझ लिया, भाजपा के कुछ लोगों ने अपने आप को सर्वज्ञानी समझ लिया। ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो विपक्ष कभी नहीं होता, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2014 से चिल्लाते रहे हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बड़ा अच्छा बोला। क्या रेत को देख के पानी समझ लिया और क्या गर्मी में रेत को देखकर पानी समझ लिया। भाजपा के लोगों ने अपने आप को सर्वज्ञानी समझ लिया। तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता ना ऐसा। अगर ऐसा होता तो ये मान लीजिए आप, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में भयंकर भाषण दिया, हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, और 2014 में इतनी आंधी चली, एमपी, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब में इनकी सरकारें थी। 2014 में क्यों, 18 में भी तो आपके पास एक ही आई है। नहीं, सुन तो लीजिए पूरी बात। 2014 में लोकसभा में आंधी चली माननीय प्रधानमंत्री महोदय की, लेकिन 2018 आते आते छत्तीसगढ़ आपके हाथ से चली गई, मध्य प्रदेश चली गई, राजस्थान चली गई, महाराष्ट्र भी उसके बाद चली गई। आप देख ही रहे हैं कि आपका जादू खिसकता चला जा रहा है, क्योंकि झूठ के जुमले ना 2 करोड़ रोजगार दे पाए, ना 15 लाख किसी के खाते में आ पाए। तो ये सर्वज्ञानी समझ लेना और जनता को बेवकूफ समझ लेना, ये सबसे बड़ी दुख का कारण है। और मध्य प्रदेश की जनता आज समझ रही है कि 116 रुपए लीटर का वो पेट्रोल भरा रही है। जब 50 पैसे बढ़ा करते थे पेट्रोल के, यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान साइकिल लेकर वल्लभ भवन की तरफ जाते थे, सीएम हाउस की तरफ जाते थे, और आज वो साइकिल को रोका है किसी ने? आज डीजल, कमलनाथ जी को रोका है किसी ने? हम तो दिन रात महंगाई के विरुद्ध लड़ रहे हैं। 6,000 लोगों पर 6,000 लोगों पर जमीन में, अगर हमने, कमलनाथ जी उसका विरोध करने हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। नवीन जी, अगर जमीन पर हमने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो 6,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, ये घर बैठे बैठे तो हो नहीं गए होंगे। हमने जमीन पर लड़ाई लड़ी और सरकार ने हमारे 6,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, क्योंकि लोकतंत्र में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, इसके लिए यहाँ से उड़कर हेलीकॉप्टर से मैं अगर एक जगह 2 जगह, हालांकि ये बात सही है कि यहाँ जो एयर जो भी एविएशन में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो सस्ता है, 13 से 14 एयर टरबाइन फ्यूल सर, ATF एयर टरबाइन फ्यूल। वो मतलब वही मैंने कहा कि एविएशन सेक्टर में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसकी टर्मिनोलॉजी आपने बता दी, वो सस्ता है। तो कमलनाथ जी शायद इस वजह साइकिल इस्तेमाल मिलाकर के आज जो सारी महंगाई बढ़ी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल का उपयोग किसान करता है। जुताई हो, बुआई हो, ढुलाई हो, कुछ भी हो, सब में डीजल लगता है। और ट्रांसपोर्टेशन के जितना भी काम डीजल से होना है, और डीजल अब आसमान छू रहा है। आज हमने डीजल भरवाया 6 रुपए लीटर, 8 दिन पहले भरवाया। आसमान ऐसा नहीं है कि यहीं छू रहा हो, जहां आपकी सरकार है वहां आप जमीन छुला दो तो कहने की भी बात हो। देखिए ये बड़ा ऐसा लॉजिक है। अरे बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि आप, मतलब मेरा कहना यह है कि राजस्थान में मध्य प्रदेश से सस्ता है तो उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश से सस्ता है। उत्तर प्रदेश में हम मध्य प्रदेश के हैं, ऐसा नहीं है कि अरे हम देश के हैं सर, हम मध्य प्रदेश के पहले हैं, मध्य प्रदेश के पहले। ऐसे तो हम ये नहीं बांटो खामे में, हमें सुन तो लीजिए पूरी बात को। अगर ऐसा ही है तो हम पूरे विश्व के हैं,
और विश्व की बात करें तो भूटान हमसे खरीदता है डीजल पेट्रोल अपने 68 रुपए लीटर बेचता है। पूरे विश्व ऐसा के कौन सा नहीं है लॉजिक है, भाई। कौन सा जादू है? भाई पूरे खरीदता भारत से है। पासपोर्ट में पूरा विश्व लिखा रहता है क्या? आपको लॉजिकल बात करो ना। पॉसी पासपोर्ट में क्या लिखा रहता है? भारत गणराज्य के आप नागरिक हो, तो भारत गणराज्य के हो, तो अगर आपकी सरकार एक जगह आप अगर राजस्थान में आप बैठ हटा दो और आप बता दो कि ये देखो ये कर दिया हमने, लेकिन हमारा सनातन और हमारा अरे वो धर्म हमें सनातन तो सिखाता है कि हम पहले मानव हैं और मानव विश्व भर के मानव से प्रेम करना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, उसे हमें करना चाहिए। करो वो ठीक है, लेकिन पहले ये करो कि किसी भी एक राज्य में तभी तो आपकी सबसे जो पहले स्टेट की सरकार है, अगर भारतीय जनता पार्टी को उन आईना दिखाना है तो फिर आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हालांकि चर्चा में हम बने रहेंगे, हम अभी रुक करेंगे सुरेश शर्मा जी की ओर। सुरेश जी, जिन मुद्दों पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है, या तो बिल्कुल ही विपक्ष में होती, शुद्ध विपक्ष होती, कि कहीं होती नहीं सत्ता में, तो जैसे चाहे महिला अपराधों की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, जितने मुद्दे, इन सारे मुद्दों पे मेरा ना बीजेपी से कोई मेरा इत्तेफाक, ना मेरा कांग्रेस से इत्तेफाक। लेकिन एक गाना था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पाप ही ना हो। भाई चोर चोर मोसेरे भाई, मेरे यहां भी पेट्रोल 110, तेरे यहां भी पेट्रोल 110, तेरा महंगा मेरा महंगा, फिर क्या है? तो भैया जनता किसकी तरफ जाए? जनता कोई ऐसा तो दे कि जो पेट्रोल, हालांकि बाबा जी आए थे, उन्होंने कहा था अरे सरकार जीएसटी के दायरे में ले ले तो आराम से 40-50 रुपए। अरे वो जो ले वो तो ठीक है, आप कर देना ऐसी घोषणा जैसे यहाँ किसान बाकी करी थी, राहुल गांधी जी कहलवा दो कि हम जीएसटी के दायरे में ले आएंगे, हम ये वचन देते हैं, तो जनता सोचेगी 2019 में। खैर, तो सर उदाहरण बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन कोई भी आरोप या कोई भी तथ्य, मतलब कथनी और करनी अगर एक जैसी हो जाए तो बात अलग है, दोनों जगह पे अंतर है, बस अपने अपने नजरिए से चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नवीन जी, मुझे आज हमारे पंडित जी स्वदेश शर्मा जी की बातें बहुत बेहतर लग रही हैं, और मुझे लगता है कि यदि कमलनाथ जी इनसे सीख लेते तो बढ़िया भाषण दे लेते, क्योंकि वो तो व्यवसायिक नूरा कुश्ती में लगे रहे पूरे उपचुनाव में। उन्होंने तो एक बार भी ऐसा महसूस कर नहीं होने दिया कि वो इस सरकार को घेर करके और कांग्रेस के पक्ष में कोई वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक बार भी पूरे उपचुनाव में यह प्रयास नहीं करने दिया कि अपने युवा चेहरे, जो डायनामिक लोग हैं, उनको आगे ला करके और चुनाव प्रचार में शामिल करने का प्रयास करते और उनके माध्यम से जीत का प्रयास करते। वही दिग्विजय सिंह सामने खड़े हैं, वही कमलनाथ जी सामने खड़े हैं। क्या दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के सहारे मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के भविष्य देख सकती है? इसलिए ये सारी व्यवसायिक नूरा कुश्ती होती रही पूरे चुनाव में। नूरा कुश्ती क्या मतलब, उसका अभिप्राय थोड़ा सर आपकी इस वरिष्ठता का मैं लाभ लेना चाहूंगा, थोड़ा आपकी वरिष्ठता का। मुझे ये मालूम है कि कमलनाथ जी को ये मालूम है कि जो ही उनकी सरकार गिरी तो गिरते ही आक्रोश पैदा करना चाहिए, आंदोलन के लिए निकलना चाहिए। उमा भारती मैदान में निकल गई थी जब उनकी सरकार गिराई भाजपा वालों ने तो, लेकिन कमलनाथ जी तो शिवराज जी से मिलने चले गए, बोले यार कोई बात नहीं, तुमने सरकार बना ली तो क्या हुआ, मेरे व्यापार का ध्यान रखना आप। तो ये व्यवसायिक न्यूरा कुश्ती जो चल रही है मध्य प्रदेश में, उससे साफ समझ में आता है। आप देखिए दिग्विजय सिंह जी जब व्यापम का मामला आया था तो दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे, व्यापम की बात करते करते किसानों के लिए आंदोलन करने बैठ गए थे। जब मध्य प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बना राजनीतिक की कैलाश जी मिल रहे थे, वो मिल रहे थे, हम लोग प्रोटेक्शन करने लग गए थे कि क्या बात है मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव हो रहा है क्या, तो दिग्विजय सिंह जी ने 2 मुख्यमंत्रियों के नाम जारी कर दिए कि ये 2 लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? क्या राजनीति क्या है, जो हम छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, क्या इतनी समीक्षा भी नहीं समझते क्या कि ये सब क्या कर रहे हैं? आज जब सारा मामला बना हुआ है कि महंगाई है, आपने एक बार भी कहीं जो है आक्रामक रुख देखा महंगाई का? आपने एक बार भी कहीं ऐसा मामला देखा कि कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार को जो है एक जगह, ऐसी जगह खड़ी करने की कोशिश कर रही है जिसके अंदर ये लगा? आप ट्विटर को करते हो, ट्विटर में कितने लोग पढ़ते हैं? आप जो है प्रेस बयान जारी कर दे तो प्रेस बयान मीडिया क्यों छापेगा? जितना देना चाहिए उतना ही तो देगा। चुनाव के अंदर आचार संहिता के नाम पर तो हमको रोक रखा है। तो आप बड़े बड़े 7-7, 8-8 बयान भाजपा जारी कर देती है, कांग्रेस जारी कर देती है, उसका क्या असर होने वाला है? मैं मूल बात पर आता हूं। अब मूल बात यह है कि
जो चुनाव प्रचार है वो दोनों ये नेता लोग समझते हैं इस चीज को कि चुनाव प्रचार जो है वो एक अवधारणा बनाने का काम होता है, और अवधारणा जितनी बनना थी वो बन चुकी। कांग्रेस का अपना वोटर फिक्स है, भाजपा का अपना वोटर फिक्स है। जो अवधारणा के कारण पक्ष में आने वाले लोग हैं उनके लिए माहौल बना दिया। तो आप शिवराज जी से लगा करके उमा भारती, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, महाराज सिंधिया सहित इतने दिग्गजों ने मैदान में उतर करके एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस की तरफ से 5 नाम बता दीजिए जिनने बहुत ज्यादा माहौल। सचिन को भी तब लेकर के आए जब इनका एक गुर्जर विधायक छोड़ के चला गया, तब, नहीं तो उसको पहले ला सकते थे, वो नहीं लेके आए। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये 3 दिन का यानी 72 घंटे का जो कार्यकाल है, ये है जनता के बीच में कार्यकर्ताओं की फौज उतरेगी और वो एटमॉस्फेयर बना करके मतदाता को निकाल के मतदान केंद्र तक लेके आएगी। अब यहां केवल एक चीज समझने की है, जिसके पास कार्यकर्ता हैं, जिसके कार्यकर्ता मतदाता को निकाल करके लाकर मतदान केंद्र तक ले आएंगे, वो चुनाव जीत जाएगा। केवल प्रत्याशी की, जैसे मैं हमेशा एक बात से कहता आ रहा हूं प्रारंभिक दिन से, पृथ्वीपुर एक ऐसी सीट है जिसमें छीनना थोड़ा सा कठिन लगता है। बाकी जगह क्या माहौल, बाकी जगह तो माहौल बदल ही गया सारा का सारा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को देख करके ये लगता है कि कांग्रेस ने व्यवसायिक नूरा कुश्ती करके और भाजपा को और जो है मुख्य रूप से शिवराज जी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। जी, नूरा कुश्ती की है। देखिए, मैं पास वैसे दिया है, पास ऑन किया है। वैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं पंडित सुरेश शर्मा जी, और नहीं वैसे नहीं है, और सुनिए, हर तरह से वरिष्ठ। देखिए, वरिष्ठ हैं, उम्र में वरिष्ठ हैं, पत्रकार भी हैं, और पत्रकार समालोचक कोई बैठा हो तो उसकी बात में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो सवाल खड़े किए उन पर मैं बात जरूर करूंगा। उन्होंने तो कहा है कि अगर कमलनाथ की जगह आपकी सभाएं करवा देते तो आनंद आ जाता। देखिए, अब वो तो उनका अपना उनका बड़प्पन है, अपने भाइयों को राजनीति बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी का 40 साल का वो तजुर्बा है राजनीति का, पूरे मध्य प्रदेश में किसी का कोई सानी नहीं है उनका, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और राज्यसभा तजुर्बा है उनका, इतना तजुर्बा है कि कांग्रेस के केवल मध्य प्रदेश में बदले, अरे इतना तजुर्बा है कि जिसकी जुबान से कांग्रेस के लिए, जिसकी जुबान की कमान से कांग्रेस के लिए शब्द तीर की तरह चलते थे, वो उन्हीं तीरों से घायल होके देखिए आपके समझ जो है सरसंधान किए खड़ा। नवीन जी, कांग्रेस ने वन बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर काम किया है। मेरा खुद का बेटा आर्यन शर्मा तहसीलपुर में प्रभारी है, और यही बताया नहीं जा सकता कि हमने किस बूथ पर क्या मैनेजमेंट किया है। आप प्रचार प्रसार सिंधिया जी के साथ आप सुन तो लीजिए महाराज, सुन लीजिए सर महाराज। तो जिस फार्मूले पर कांग्रेस काम कर रही है, परिणाम आपको जिस तरह दमोह में देखने को मिला था कि 40 वर्ष की परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस ने 20,000 से जीती थी, ठीक उसी तरह ये परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस की समस्त नेता इकट्ठे होकर के वन बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर काम कर रहे हैं, और जमीनी स्तर पर कांग्रेस का खुफिया प्लान बखिया उधेड़ देगा। पंकज जी देखिए नवीन जी, खुफिया प्लान वही बनाते हैं जिनको अपने प्लान पब्लिक करने में डर लगता हो। भारतीय जनता पार्टी का तो खुला खेल फर्कावादी है। नहीं, हमने बोल दिया ना, विकास खुला खेल ही तो है हमारा। अरे नहीं, उसके बाद वो 3 दिन कुछ और करने वाले, वो नहीं बताया। आगे मैं उत्तर दे रहा हूँ जी। दूसरा, इसीलिए मैंने कहा कि आप देखिए कि खुफिया शब्द से ही आपको संदेह का भाव उत्पन्न हो जाता है जी। तो कांग्रेस हर वो काम करेगी जिसमें लोगों को संदेह हो। यही स्थिति कांग्रेस पार्टी की। अब सचिन पायलट जी की बात कर लेते कि इन सचिन पायलट जी को 1.5 साल पहले अशोक गहलोत जी ने क्या नहीं कहा, नाकारा, निकम्मा, उनकी तस्वीर को जूतों से रौंदा, उनके फर्नीचर को उठा के बाहर फेंक दिया, डिप्टी सीएम के पद से हटाया, राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया, आज तक पुनर्वास नहीं किया। और आज कांग्रेस को लगा कि सचिन बिरला चले गए तो सचिन पायलट जी को लेके आओ। ये कांग्रेस की सच्चाई है। इस सच्चाई की बात करते हैं कमलनाथ जी कि जिस व्यक्ति को साल, और अभी भी अशोक गहलोत जी अपनी बात पर कायम है, कांग्रेस अपनी बात पर कायम है। राहुल फिरोज या प्रियंका रॉबर्ट का कोई दखल नहीं इस मामले में। यह सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की कि आप जिस व्यक्ति को सरेआम आपके मुख्यमंत्री जो आज भी हैं राजस्थान के, वो अपमानित करते हैं, तब आपको गुर्जर समाज की चिंता नहीं आई कि सचिन पायलट गुर्जर समाज के राजनेता है, तब गुर्जर समाज का अपमान नहीं किया। और आज हमने तो भारतीय जनता पार्टी के मंच से कहा है नवीन जी, फिर दोहरा रहा हूं कि जिन परिस्थितियों में श्रद्धेय स्वर्गीय राजेश पायलट जी की मृत्यु हुई, वो कांग्रेस में फिरोज गांधी परिवार, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है, उसके वर्चस्व को चुनौती देने वाले राजनेता थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, एक लोकप्रिय राजनेता थे। और सचिन पायलट जी शायद राजस्थान में साहस ना कर पाए। यहां बात करें
करें किन परिस्थितियों में राजेश पायलट जी सर राजनेता एक जीप और ट्रक में टकराकर समाप्त हो जाते हैं। इन विषयों पर बात होनी चाहिए, ये सच्चाई है जिस पर कांग्रेस को बात करना चाहिए। चल लेकिन वो कांग्रेस खुफिया काम करेगी क्योंकि कोई खुला खेल है ही नहीं इनके पास। सब काम ऐसे जो छुपके, लुका छुपी, चोरी चोरी, चुपके खुला खेल फरोख्तबाजी है। सुरेश जी, कांग्रेस का काम भले ही अपना गोपनीय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खुला खेल फरोख्तबाजी है जो है सामने। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, समय सीमा के चलते अंतिम प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए ये जो चुनाव है, तीनों लोकसभा, एक लोकसभा और 3 विधानसभा वाले, इनके अंदर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मतदाता को अच्छे से मालूम है। मतदाता ये समझता है कि यदि मान लो यहाँ कांग्रेस को सीट दे भी दी तो उसका लाभ क्या होने वाला है, लेकिन यदि ये सीटों में से ज्यादा संख्या भाजपा को पास आ गई तो डेवलपमेंट के काम होंगे, इसमें कोई शक संशय नहीं रहता। लोकसभा तो इसलिए जो है कांग्रेस एक प्रकार से विरोध के सहारे बैठी है। और दमोह में जिस प्रकार विरोध का लाभ हुआ था, तो वो लाभ केवल इसलिए हुआ था कि कोरोना महामारी जो है वो उस समय पीड़ा दे रही थी और पीड़ा आंखों से दिख रही थी। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है सामने जिस स्थिति के कारण जो है भाजपा के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आक्रोश पैदा करे, या हो तो भी आप पैदा नहीं कर पाए, उसको उभार नहीं दे पाए। इस पूरे चुनाव में मैं फिर से कह रहा हूं, व्यवसायिक नूरा कुश्ती करते रहे, जिसके कारण कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके बावजूद भी मतदाता है, जो निर्णय देगा वो सब देखेंगे, हम लोग उस पर समीक्षा करेंगे उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो शोर जोर हर ओर है और किसकी काली रात है और किसकी उजली भोर है ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन जिस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। क्योंकि अगर जनता उस दृष्टिकोण से देखे कि उपचुनाव है, सरकारें तो इससे बदल नहीं रही हैं, तो अगर ये सरकार विपक्ष का कोई विधायक बनेगा तो कौन सुनवाई करेगा। अब ये सेंस पब्लिक में जागृत होने लगा है, थोड़ा कम्युनिकेशन का दौर है, तो पब्लिक जानती है सत्ता पक्ष का विधायक ज़्यादा काम करा सकता है। तो एक वो फैक्टर भी है। तीसरा, इस समय पे कोरोना का कोई बड़ा कहर प्रदेश में नहीं है, कंट्रोल में है चीज़ें, वो भी है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को इस समय पर भी झटका दिया है कि उनके सचिन उनकी ही क्रीज पर नहीं है, वो जाके दूसरी जगह पर छक्के लगा रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर जो हैं कमलनाथ जी के लिए चुनौती है। लेकिन कमलनाथ जी से जो उम्मीद की जा रही थी कि कमलनाथ जी बहुत जल्दी मध्य प्रदेश हार के बाद छोड़ देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो 2023 तक, जब तक कि फाइनल डिसीजन उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट नहीं आ जाएगा, तब तक कमलनाथ जी यहाँ टिकने वाले हैं। तो कमल और कमलनाथ में जनता किसका साथ देगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।